अब तेरी फांसी की तारीख निश्चित कर दी गई, तुझे उस दिन फांसी इस समय लग जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ये कहता है कि महाराज हे जज साहब, वैसे तो मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहते हो तो मेरी एक इच्छा है कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ आपको। तो बोला कि भाई तू गाना भी जानता है? कि जज साहब गाना तो नहीं जानता, लेकिन छोटा मोटा जोड़ देता हूँ। कि भाई तू कवि है? कि नहीं मैं कवि तो नहीं, लेकिन लिख लेता हूँ। नु बोला रे कवि तो बड़ा सेहदी होता है, बड़ा दयालु होता है, और कवि होने के बाद तूने कत्ल कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। नु बोलिया कि महाराज हे जज साहब, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने गुनाह ना किया, जिसने पाप ना किया हो, जिसने गलती ना करी हो। और एक बात कहता है लोगों के क्या जगत के जो नहीं किसे से छले कर गया, या ते छल की दुनिया बड़ी बड़ी से ज्योतिष के जानने वाला मुनि उदालक से बड़ा विद्वान व्यक्ति इस धरती पे नहीं हुआ। उसने घोषणा कर दी कि इस समय, इस घड़ी में, इस तिथि में राम को राज तिलक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसी घड़ी में, उसी क्षण में, उसी समय क्या बर्बाद हो जाता। छल किसने करा? उसकी मोसी केकई ने किया। हे महाराज, यहां तक भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। केकई ने छल कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राम को भगवान कहते, उसने भी छल किया। हे महाराज, रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण इस धरती पे पहले कभी पैदा नहीं हुआ, आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन उसने भी छल किया। पर जी ने बात की कि पढ़ा लिखा सब धूल है भाई, जिसने पढ़ के अमर किया। रावण था ज्ञानी सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी लिया सिया को हरकर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? मिली लंका, जली लंका मिली सिया। क्या कहता है लोग? राजा दशरथ ये श्री राम के
मेरा बच्चा अर्णव जो मनीष के पुत्र हैं 100 रुपए देता है। हम बच्चे को बार बार आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु इस बच्चे को जीवन में अपार खुशी दे, आनंद के साथ जीवन को दिए। बार बार धन्यवाद। क्या छल कर दिया? बताते लोगों कि महाभारत का युद्ध लड़ा हुआ, रोज आना वो कृष्ण उनको आकर पांडवों से ये कहता, कुंती से कहता हुआ मेरे बेटों की मुझे कोई संसार और एक दिन अचानक आता है और नु बोला कि मां हुआ कि हाँ केशव कि अब तेरे बेटों को इस जंग में कोई जिता नहीं सकता। क्यों? कि मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे सुबह पांडवों की हार दिखाई देती है। नू बोली रे ऐसा क्या हुआ? नू बोलिया कि एक अचंभा मैं तुझे ऐसा बताऊंगा कि जिससे धरती और आसमान थक कर कांप जाएंगे। कि कैर वो की जीत है, कुंती हार का थारी परण बन गया। अरे क्यों? क्योंकि उन कैरों की सेना का सेनापति कर्ण बन गया। जब कर्ण का जिक्र सुना लोगों वो कुंती कांप जाती है। ये बोली रे केशव कोई तो रास्ता होगा रे माधव। लोग बोला कि रास्ता मेरे पास नहीं, रास्ता तेरे पास है। क्या? कि सुबह सुबह के समय गंगा के तट पे पूजा करने के लिए जाता है सूर्य देव जी को कर्ण, या कोई बात ये खाली नहीं रुकाने का। अर्जुन के प्राणों की भीख मांग लेना। हे महाराज, मां ने बेटी के साथ छल कर दिया, सुबह का इंतजार नहीं किया। कैसे क्या बता? Bye.
दासी के माँ ये तीनों प्राणी उसके नहगल में घल गया। 28 दिन तक